भीख मांगने वाले ऐवानों में हो या चौराहे पे, यहाँ इसे देने वाले बेचारे और मांगने वाले उल्टा पेट भरे ही मिलेंगे। कराची की किसी भी चौक पर आप 1 मिनट खड़े क्या हो जाएं, आपको इतने भिखारी टकराएंगे कि उन्हें पैसे देते देते आप खुद अगली चौक पर भिखारी बनकर खड़े हो जाएंगे। भिखारी के भेष में कौन वाकई मुस्तहिक है और कौन बेवकूफ बनाने की मशीन, इसका अंदाजा लगाना आसान तो नहीं, लेकिन मुस्तहिक के रूप में कुछ अफराद अवाम के जज्बात से खेल खाल कर उन्हें किस मजे से चूना लगाते हैं, इसी बात का भेद खोलने हमने बदला भेष 21वीं सदी के जदीद ठग का, यानी पैंट शर्ट पहने रिफाइंड भिखारी का। ये लोग दुख भरी वो स्टोरियां सुनाते हैं जिन्हें सुनकर बेचारे मासूम लोग ये कहने पर मजबूर हो जाएं, बस कर पगले, रुलाएगा क्या। बेवकूफ बनाने का भी अपना फलसफा है। कहते हैं कि जब तक एक भी बेवकूफ जिंदा है, ठगने वाले भूखे नहीं मरेंगे। नाज़रीन, इस एपिसोड में मैं और मेरे टीम मेंबर्स लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर ये देखने की कोशिश करेंगे कि आया ये जो सड़कों पर फकीर होते हैं, ये किस किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। एक चीज हमने नोट की है, मीडिया ने भी इसको हाईलाइट किया है कि आजकल जो फकीर होते हैं, नॉर्मल फकीर होते हैं, लोग उनके झांसे में नहीं आते, उनको इजीली पहचान जाते हैं और इतनी आसानी से भीख नहीं देते। लेकिन इस चीज को कवर करने के लिए अब लोगों ने, जो बेवकूफ बनाने वाले लोग हैं, जो चीटर हैं, उन्होंने नए नए तरीके ईजाद कर लिए हैं। और इस नए तरीकों में एक तरीका ये भी है कि एक्सरे लेकर या बहुत सारी मजबूरियां, इस तरीके की पर्सनल मजबूरियां बयान करते हैं कि सामने वाला बेवकूफ बन ही जाता है। और अगर उसकी जेब में 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए भी पड़े हो तो वो अपनी जेब से निकालकर खुशी खुशी उसको दे देता है और कहता है भाई मेरे लिए दुआ करना। नाज़रीन, इस एपिसोड में हम भी यही देखने जा रहे हैं। वेलकम टू भेष बदल के। कहते हैं वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, लेकिन हमने अवाम को गधा बनाने के लिए एक ख्याली बाप बनाया, उसका जाली एक्सरे थामा और खड़े हुए जिना अस्पताल के बाहर। मुल्क भर में दंदनाते ठगों की तरह हमने भी अपनी गुर्बत और फर्जी बाप की टूटी फूटी हड्डियों का इलाज कराने की ऐसी इमोशनल स्टोरी बनाई जिसे हमारे असली अब्बा सुन ले तो हमारी हड्डियां तोड़ दें। मॉर्निंग चाचा, आप ऐसा डर रहे हैं? असल में मैं फकीर नहीं हूँ चाचा, असल में मेरे अब्बा का एक्सीडेंट हो गया है तो मुझे, अरे थोड़ी सी बात तो सुन लें। आपका एक्सीडेंट हो गया, मैं फकीर नहीं हूँ, मुझे अगर चंद पैसे अगर आप मेरी हेल्प हो जाएगी। सर प्लीज तो काम नहीं चल रहा, तुम्हारा काम ऐसा है। सर प्लीज आप 150 ये है कि 150 की और बनानी है ना। ठीक है, तो कुछ अगर हेल्प कर दें प्लीज। तो 10-20 रुपए की क्या हेल्प करे आप? भले 30 जितने भी दे सकते हैं, मेरी हेल्प हो जाएगी। इसी तरह मैं जमा करके अपने वालिद साहब का तो इलाज तो कर सकूंगा। सर थैंक यू सो मच। मैं जिस मजबूरी के तहत निकला हूँ ना, लोग तो समझ रहे होंगे कि शायद मेरा पेशा है शायद इस तरह का, लेकिन मेरे वालिद साहब के साथ बाकी इस तरह का प्रॉब्लम है। असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि जो हकदार है उसको हकदार हक नहीं मिलता। क्या कह रहे हैं आप? जो हकदार है ना किसी चीज का, अगर तुम अभी मजलूम है, लेकिन तेरे जैसे ऐसे और टांग पकड़ के आ जाते हैं, बोला जी मेरा ये मसला है, मेरा वो मसला है, वो ले जाते हैं, लेकिन हकदार रह जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालात ऐसे किसी को न दे सकता है बंदा, ना किसी को कंफर्म कर सकता है। हकीकत है। असल में मेरे अब्बा का हो गया एक्सीडेंट। अच्छा, ये उसके एक्सरे की रिपोर्ट है। अच्छा। अगर कोई मदद हो सके, मैं फकीर नहीं हूँ, मैं फकीर नहीं हूँ, मुझे मेरी शक्ल देखने में फकीर नहीं लग रहा आपको। आप दुआ करो, मैं तुम्हारे से नीचे पुले में हूँ। अरे मेरा भी भाई है, खुदा आसरा है और कोई। अच्छा, कोई हेल्प कर सकते हैं, कोई मदद कर सकते हैं? वो जगह कुर्बान कुर्बान। सर मेरा नाम अली है, मैं किसी कंपनी से नहीं आया। असल में मेरे वालिद का हो गया एक्सीडेंट, मैं सच में फकीर नहीं हूँ, सच्ची में मैं फकीर नहीं हूँ। मेरी काइंडली हेल्प कर सकते हो यार, मुझे उनके इलाज के लिए पैसे जमा करने हैं। मेरे पास अभी तक कोई पैसे जमा नहीं हुआ। अगर काइंडली हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ कर देना। मैं फकीर नहीं हूँ, वाकई में फकीर नहीं हूँ। मेरे हुलिये से लग रहा होगा तुम्हें कि मैं फकीर नहीं हूँ। अगर हेल्प हो जाएगी ना, मैं अपने बाप का इलाज करवा सकूँगा। मैं इसलिए इस तरफ आया हूँ ताकि इधर से जो भी बेचारे लोग निकलते हैं उनको एहसास तो होगा कि उनके भी अपने अंदर है, तभी मैं इधर खड़ा हूँ। अगर थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच यार। मेरा नाम अली है, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ।
मैं फकीर नहीं हूँ, सच में फकीर नहीं हूँ। मैं इसलिए इधर खड़ा हुआ हूँ हॉस्पिटल के बाहर कि मुझे अगर कुछ पैसे जमा हो जाएंगे तो मैं अपने बाप का इलाज करवाऊँ। प्लीज 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 मुझे गलत मत समझिएगा, मैं इधर इसलिए देर से खड़ा हुआ हूँ कि कोई मेरी हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच। काइंडली आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, मैं फकीर नहीं हूँ, अगर आप मेरी हेल्प कर सकते तो ठीक। क्या करते हो? मैं जॉब नहीं करता, पहले करता था, एक शॉप पे जॉब करता था, लेकिन अब उसके बाप का कमर की जो हड्डी होती है फ्रैक्चर हो गया, ऊपर से गिरा था, कंस्ट्रक्शन करते थे, तो अब मुझे पैसे कलेक्ट करने क्योंकि उनको 1 से 1.5 लाख रुपए चाहिए होता है। मैं भी स्टूडेंट हूँ। हाँ तभी मैं आपके जॉब पास नहीं करता। बिल्कुल मैं आपके पास तभी आया, मैंने कहा कि आप अच्छी फैमिली के पढ़े लिखे इंसान लग रहे हैं, कुछ आपने। थैंक यू सो मच यार। लेकिन अभी 3-4 लोगों से बात की, उन्होंने किसी ने 20, किसी ने 50 रुपीज दिया और वो भी यही कहने लगे कि यार किसी मुस्तहिकम यानी कि किसी जरूरतमंद को अगर पैसे मिल जाएं तो वो ज्यादा अच्छा होता है बनिस्बतन के कोई ड्रामेबाजी करके आके आपसे ठग ले पैसे। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी हेल्प की। झूठी एक्सरे रिपोर्ट, झूठी गुर्बत की कहानी और फर्जी बात की बीमारी। लोगों ने हमारी बात सुनी, चंद ने धुतकारा, कुछ ने सिर्फ तरस खाकर टरकाया, लेकिन अक्सरियत ने पैसे देकर खुद को चूना लगवाया। हमने जिना अस्पताल के बाहर चंद मिनट खड़े खड़े इतने पैसे ठग लिए जितने जिना अस्पताल के अंदर मौजूद डॉक्टर्स भी एक दिन में नहीं कमाते होंगे। वजह, सारा गेम लोगों को जज्बाती करने का है बॉस, यानी इमोशनल मार। आपका पैसा किसी मुस्तहिक की जेब में जाने के बजाय ऐसे 2 नंबर अफराद की जेब में किस आसानी से चला जाता है, ये हमने तो दिखलाया और एक मौसूफ को भी बताया उनके पैसे लौटाते वक्त। एक्सक्यूज मी अरसलान, आपने तो मुझे दे दी, मेरी हेल्प कर दी आपने, लेकिन आपने थोड़ा सा भी ये नहीं सोचा कि यार मैं वाकई मुस्तहिक हूँ या जरूरतमंद हूँ। आपने तो मेरी कहानी सुनी और मुझे निकाल के पैसे दे दिए। आजकल के दौर में ना हमें सब पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ज्यादातर लोग इसी तरह ही दे देते हैं, सोचते नहीं है कि वाकई जरूरतमंद है या नहीं है, बस यार अपनी कहानी सुनाई और निकाल के दे दी। क्योंकि आजकल लोग गेटअप बना के और जाते हैं और पैसे, बस जहाँ दिल मानता है वहाँ पर खर्च करते आपका हैं। दिल मान गया ना मेरी कहानी पे? हाँ या ना? हाँ, बिल्कुल मान गया। अच्छा, मैं आपको आपके पैसे वापस कर रहा हूँ। नाज़रीन, आपने देखा किस तरह मैं जिना अस्पताल के बाहर खड़ा था और मैंने लोगों को अपनी फर्जी कहानी सुनाकर उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा था, उन्हें बेवकूफ बना रहा था। एक तरह से मैं ठग बना हुआ था और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा था कि भाई मैं एक मुस्तहिक हूँ और मुझे पैसों की जरूरत है क्योंकि मेरे बाप का हो गया एक्सीडेंट और उनके इलाज के लिए मुझे तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए जरूरत है। लोगों ने मेरी कहानी सुनी, मेरी बातों में आए और 15 मिनट के अंदर लोगों ने मुझे पैसे देना शुरू कर दिए। तकरीबन 15 मिनट के अंदर मेरे पास 180 रुपए तक जमा हो गए। तो नाज़रीन, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 15 मिनट में मैं 180 रुपए हासिल कर सकता हूँ तो वो ठग जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं वो पूरे दिन में कितने पैसे जमा कर लेते होंगे। मेरी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया और मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे थोड़ी सी मदद कर सकते हैं आप लोग? तो है ना? थैंक यू यार, थैंक यू। मैं बुला रहा हूँ। वही इशू दूसरी जगह और ठगने की एक और घिसी पिटी कहानी। वॉलेट छिन गया है, बाइक में पेट्रोल नहीं, मदद कर दो बॉस। हमने भी इन ठगों की तरह इतनी मिस्कीन बनने की एक्टिंग की कि लोग सुनते ही कह पड़े, बस कर दे पगले, रुलाएगा क्या? मेरी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया और मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे थोड़ी सी मदद कर सकते हैं आप लोग? इधर आओ। तो है ना? थैंक यू यार, थैंक यू। मैं बुला रहा हूँ। बाइक खरीदी है, फ्यूल खत्म हो चुका है, मुझे जौहर जाना है, काइंडली हेल्प कर दो। मुझे इतनी अजीब सा फीलिंग्स आ रही है किसी को बोलते हो। आप अभी साथ अकेले आ रहे थे तभी मैंने आप लोग को रोका, गिल्टी सा फील हो रहा है, काइंडली हेल्प कर सकते हैं मेरी? फ्यूल का यानी कि गाड़ी चलानी नहीं, बाइक मेरी उधर खड़ी हुई है, फ्यूल मेरा खत्म हो चुका है। अच्छा, काइंडली हेल्प कर दो यार, मुझे इतना गिल्टी फील हो रहा है। सॉरी यार, रियली वेरी सॉरी यार। असल में प्रॉब्लम ये है कि किसी से मांगते हुए भी शर्म आ रही है, इतना अजीब सा लग रहा है ना। थैंक यू सो मच यार। हमारी दुख भरी स्टोरी सुनकर यहाँ भी किसी ने पैसे दिए तो किसी ने धुतकार, लेकिन जब इन्हीं लोगों के पैसे लौटाते वक्त हमने इनसे ओपन कैमरा बात की तो 2 राय सामने आई।
बाकी ये आपका ही मान है, आपने फर्जी कहानी सुना के मुझसे लिए या सच्ची कहानी सुना के लिए? नहीं, ये सवाल मुझसे क्यों नहीं किया कि बाइक कहाँ खड़ी हुई है जिसमें पेट्रोल डलवाना है। चलो मैं तुम्हारी बाइक देख लेता हूँ चल के, तस्दीक करना तो आपका फर्ज है ना कि आप देख लें जिसको पैसे दे रहे हैं वो वाकई जरूरतमंद है या आपने बस आंखें बंद की और दे दी। नहीं, मैंने तस्दीक आपसे पूछा भी था कि आपकी बाइक, तो आपने कहा नहीं मुझे ऐसा कुछ कर दो कि मैं जाके बाइक में पेट्रोल भरवा लूं। मैं कहा बेहतर ये समझा कि शायद आपने कहीं जाना हो या इमरजेंसी हो तो रखना चाहिए। पैसे वापस कर देता हूँ नाज़रीन, ये 50 रुपए इन्होंने मुझे दिए थे, 50 रुपए दिए थे ना? जी बिल्कुल, मैंने 50 ही दिए थे ज्यादा। अक्सर लोग हमारे पास आते थे क्योंकि डेली बेसिस आप समझ लो, अच्छा गेटअप होता था, लैंग्वेज भी एक बोलने का तरीका होता है, वो भी अच्छे घराने से ताल्लुक रखने वाले लगते हैं। लेकिन अब जब डेली बेसिस पे ऐसा होता है तो बंदे को शक होता है कि ओरिजिनल है कि नहीं है। भेद बदल के जाली ठग बनने का हमारा ड्रामा तो देखा आपने, लेकिन अब मिलिएगा असली ठगों के टोले से, यानी खवातीन और बच्चों पर मुश्तमिल एक ही खानदान और तबीयत से आवाम को चूना लगाना इनका वाहिद काम। एक ब्रेक के बाद कहते हैं अकल बादाम खाने से नहीं धोखा खाने से आती है। तो ये है धोखेबाज खवातीन और बच्चों पर मुश्तमिल वो टोला जो रोजाना कराची के मखसूस जगहों पर जा जाकर आवाम को मन घड़क मजबूरियां बताता है और पैसे बटोरता है, और तरस खाकर इन्हें पैसे देते बेचारे आवाम को अकल उस वक्त आती है जब ये उन्हें इसी जगह दोबारा टकराते हैं किसी नई कहानी के साथ। साफ सुथरे कपड़ों में मलबूस बज़ाहिर घरेलू खवातीन का रूप धारे ये औरतें बच्चों के हमरा हमारे पास आईं इस स्टोरी के साथ कि हम मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी पेशा हैं। क्लिफ्टन के इस इलाके में अपनी तनख्वाह लेने आए थे, लेकिन तनख्वाह आज भी नहीं मिली। अब हम सबको घर वापस जाना है, बस का किराया नहीं है, थोड़ी मदद कर दें प्लीज। जिंदगी रही तो पैसे वापस लौटा देंगे। सुनिए जरा। कितने चाहिए आपको भी पैसे? मैं समझे शायद आपको बस का किराया चाहिए, वरना मेरे पास तो बस का किराया तो पड़ा हुआ था, 100 रुपीज तक तो मेरे पास है। आप लोगों को कहाँ जाना है? फायदाबाद जाना है। नाज़ाबाद भी है ना आप लोगों को? कितने बताया नाज़ाबाद जाना है कि आप लोग यहाँ पर आई क्यों? यहाँ पर क्या सबके साथ एक स्टोरी कहते हैं। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आप यहाँ जॉब कर रहे हो तो आप इनके साथ रहेंगे, फर्स्ट हो गया तो वो क्या हुआ? सैलरी लेने आए थे, सैलरी नहीं मिली, वापसी के पैसे नहीं दे। कितने पैसे देंगे आपको? और अगर आप लोगों के पास 50 से ज्यादा पैसे निकले तो नहीं, हम तो पैसे दे देंगे आपको, वैसे ही पूछ रहे हैं। हम चाह रहे हैं किसी जेन्युइन आदमी की मदद। हाँ, ताकि किसी की हेल्प कर रहे हैं तो ऐसा ना हो किसी गलत बंदे को करके अगर आप नहीं, अगर आप दोस्ती करके देना चाहते हैं। देखिए, बेइज्जती की बात नहीं, अगर मैं यहाँ गार्ड से और दुकानदारों से कुछ बातें आप लोग रोजाना आते हैं तो इतनी दूर जगह पे हम रोजाना आएंगे। मैं पेशेंट की जॉब करती हूँ, यहाँ पानी गाड़ी मैं वहाँ पे जॉब में करती हूँ। मैडम यहाँ आई। अच्छा, घर दिखा देंगे, कहाँ पे सैलरी देने कहाँ पे? आप मेरे साथ चले आ जाओ, गाड़ी में आ जाए ना। नहीं, आप मुझसे पैसे ले लें, आप नाराज ना हो। सुना, यहाँ हम अपनी तनख्वाह लेने आए थे लेकिन वो मिली नहीं, इसीलिए 200-250 रुपए की मदद कर दो भाई, वापसी का किराया नहीं है। हमने ये सब सुनने के बाद सवाल किया कि जो साहब तनख्वाह नहीं दे रहे हमें उनसे मिलवा दे, हम मसला हल कर देंगे आंटी, क्योंकि इलाके के लोगों के मुताबिक आप लोग मुस्तहिक नहीं ड्रामेबाज हैं और यहाँ मन घड़क स्टोरी के साथ रोज आते हो, आवाम को ठगते हो और निकल जाते हो। ये सुनना था कि ये सारी खवातीन बिफड़ गईं और उल्टा हमें खरी खरी सुनाकर कट ली। अब सुनिए, इसी इलाके में काम करता एक बच्चा इनकी शान में क्या कसीदे पढ़ रहा है। हम जिनसे बात कर रहे थे, क्या वो रोजाना आते हैं? कभी कभी आते हैं, कभी होटल पे होता है, कभी ये असल में तो किसी मसाइल में नहीं, प्रॉब्लम में तो नहीं है ना बेटा? ये भिखारी है, मतलब भीख मांगने वाले हैं। और ये बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। होटल में बनाते हैं। तुम कब से हो यहाँ पे?
मेरे को 2-3 साल हो गए थे तब। तो तुम इनको पहचानते और देखते आ रहे हो? हाँ। इन खवातीन का ड्रामा यहीं खत्म होता तो खुशी से मर ना जाते। मजबूरी बताकर बस का किराया मांगता खवातीन का ये टोला कुछ ही देर बाद पहुंचा इन्हीं के इंतजार करती अंधेरे में खड़ी इस सुजुकी के पास। खवातीन खामोशी से सुजुकी में सवार हुई और हम उनके सर पर सवार हुए और यूं हमने इस माफिया को फॉलो किया कैंट तक। ये वैन से उतरी और पूरे इलाके में बुराई की तरह झटपट फैल गईं। वही धंधा करने इसी मनगढ़ंत कहानी के साथ कि हमारे पास किराया नहीं है, पैसे चाहिए। देखिए दुकानों पर जा जाकर गाड़ियां मोटरसाइकिलों को रोक रोक कर खवातीन और बच्चों पर मुश्तमिल ये माफिया आवाम को अपनी झूठी मजबूरियां बता बताकर किस मजे से पैसे बटोरता नजर आ रहा है। एक तरफ हमारा कैमरा इस माफिया को नजरों में रखा हुआ था तो दूसरी तरफ हमने मोबाइल कैमरे पर बात की उस दुकानदार से जिससे कुछ ही देर पहले ये पैसे ठग कर गई थी। नहीं, ये तो पैसा मांग रहा था और ये सालिया और टोपियाँ, ये पापड़। अच्छा, पैसा क्या 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 मांग रही थी? पैसा मांग रहे थे, वो कह रहे ये दे दो, उसकी हमारी जो खाला का नाम पे ये है। तो कह रही थी कि हमें कहीं जाना है, किराया चाहिए ऐसे। हाँ, वो लाठी से जाना है, किराया जो हमें। एक तरफ दुकानदार इन खवातीन को एक मुनज़्ज़म माफिया बताने के साथ साथ इनकी इसी जगह रोजाना मौजूदगी का इंकिशाफ कर रहा था तो दूसरी तरफ इन खवातीन का अपनी सुजुकी के बजाय हड़बड़ाहट में एक रिक्शे की तरफ भागने का ये मंजर सामने आया क्योंकि ये हमें शूट करता देख चुकी थी। ये हमें देखकर भागी और हम इन्हें देखने के लिए भागे इनका पीछा करने। अब जरा ये देखिए, कैमरा देखकर इस तरह अपना मुंह छुपाना इस बात की दलील है कि ये और ऐसे कई लोग अपने साफ सुथरे हुलिये अच्छी बोलचाल का सहारा लेकर लोगों को अपनी झूठी मजबूरियां बताकर उन पर इमोशनल मार मारते हैं। लोग मदद करने की नीयत से इनको पैसे देते हैं और हमारी तरह कोई इनका असल चेहरा सामने ले आए तो वो ठीक इसी तरह अपना चेहरा छुपाते भागते नजर आते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से बीबीके के टीम मेंबर्स खुलेआम सड़कों पर लोगों को बेवकूफ बनाकर ठगते रहे और उनकी हमदर्दियां भी अपने साथ लेते रहे। चंद मिनटों में अच्छे खासे पैसे भी बना गए और दूसरी तरफ लोगों की आंखों में आंसू भी ले आए। नाज़रीन, आपने ये भी देखा होगा कि कुछ खवातीन इस शहर में मुनज़्ज़म तरीके से फैमिली की तरह गिरोह बनाकर जो है वो आती हैं और बेचारे जो लोग होते हैं वो उनकी बातों में आ जाते हैं। नए नए तरीकों से उनसे अपनी प्रॉब्लम्स बयान की जाती हैं कि मेरे घर में ये मसला है, मेरे पास ये एक्सरे है, मेरे घर में इसको प्रॉब्लम है। तो लोग इस और कंडीशन ऐसी होती है कि आपको बिल्कुल नॉर्मल लोग लगते हैं और आपको लगता है कि हाँ ये वाकई में कोई भिखारी नहीं है बल्कि कोई जेन्युइन मसला है, जबकि वो जेन्युइन मसला नहीं होता। ये आपके हक हलाल के पैसे हैं। मेरी टीम का ये आपको एडवाइस है कि आप अपने पैसे देख कर दें, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर लिया करें ताकि पैसे सही मुस्तहिक तक पहुंचे। अगले हफ्ते फिर किसी नई चीज के साथ मिलूंगा। देखते रहिए भेस बदलते रहिए।